हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल पे। मैं प्रिंस सर आपको आज एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। और ये नया टॉपिक क्या है, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे लगा हुआ है, लिखा है विभाजता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, है ना। विभाजता का नियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कैलकुलेशन दृष्टिकोण से, ठीक है। तो बिना टाइम पास किए हम लोग आगे चलेंगे। इस वीडियो का मकसद क्या है, आपका ऑप्शन एलिमिनेट करना, कि ऑप्शन आप एलिमिनेट करके बहुत सारे क्वेश्चंस को बना देते हैं तो वहाँ पे ये सब काम आएगा कि आप ऑप्शन को छांट सकते हैं कि क्या है, ऑप्शन से डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ जानकारी रखना कि कौन सी क्या संख्या किससे विभाजित होती है, क्या नहीं होती है, ये मुख्य मेरा मकसद है, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। ये आपका टॉपिक है विभाजता का नियम। आगे जब हम बढ़ेंगे तो सबसे पहली बात हमें जानकारी रखनी होती है इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या है सर? विभाजता का अर्थ क्या होता है, आखिर विभाजता का अर्थ है क्या, आप समझिए इसे। विभाज्यता का अर्थ है, लिखा है कि किसी संख्या को किसी, यहाँ पे देखिए, देख लीजिएगा प्लीज, लिखा है कि किसी संख्या को यदि किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर शेषफल रिमाइंडर 0 आए तो वह संख्या उस संख्या से विभाज्य कहलाती है। मतलब बात समझिएगा, अगर आप किसी संख्या से किसी संख्या को भाग करते हैं और शेषफल 0 आ जाता है तो उसी संख्या को क्या कहते हैं, बात समझिएगा, विभाज्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाज्यता कहते हैं। विभाज्यता का अर्थ यही है, बस इतना बात समझिए, ठीक है, कि विभाज्य है, पूरा कट गया तो विभाज्य है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो लिखा है एग्जाम्पल में, जैसे कि 24 को जब आप 6 से भाग करते हैं तो 4 बार में कट जाता है और शेषफल के रूप में 0 दे देता है। अर्थात हम कह देते हैं कि 24 जो है 6 से विभाज्य है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होगी। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 24 6 से विभाज्य है। अब एक और एग्जाम्पल दिए, हम पूछ दिए आपसे कि 30 जो है 5 से विभाज्य है कि नहीं। तो सर 30 को जब हम 5 से भाग करते हैं तो 6 बार में कट जाती है, अर्थात ये विभाज्य है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 45 जो है 4 से विभाज्य है कि नहीं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 4 से ये कंप्लीटली नहीं काटती है। 4 से काटेगा तो 11 बार में कट जाएगा, 44 आ जाएगा और एक आ जाता है शेषफल। और जब शेषफल आ जाए तो वो संख्या विभाज्य नहीं होगी कंप्लीटली। क्या कोई दिक्कत है आपको? कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी? प्लीज इस बात को आप समझ रहे होंगे। मैं आगे चलूं? हाँ चलिए आगे चलते हैं। अगली जो बात है, ये बात को समझिए, ये कई लेवल में मैं बांट चुका हूं, इसलिए ऐसा लेवल वाइज आपके साथ आएगा, है ना। लिखा है टाइप 1 इजी लेवल रूल क्या है। सबसे पहले बात समझिएगा, दो का विभाजता के नियम के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं पहले, कि दो का विभाजता का नियम कैसे, हम कैसे जानेंगे कि ये संख्या 2 से कटेगा या 2 से नहीं कटेगा। सबसे पहली बात समझिएगा, लिखा है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होता है। उदाहरण के लिए 248, 135। बस समझिएगा, 248 जो है 2 से विभाज्य है और 135 जो है 2 से विभाज्य नहीं है, क्रॉस मारा हुआ है। अब ये बात समझिएगा, हमारा ये क्या कहना चाहता है। देखिए भाई, 2 से विभाजता का नियम क्या कह रहा है कि अगर किसी संख्या के अंत में, ये रटना पड़ेगा आपको, अगर किसी संख्या के अंत में या तो 0 आए या 2 आए या 4 आए या 6 आए या 8 है, बस ऐसे कर सकते हैं कि सम संख्या आ जाए। क्या हो जाए? सम अंक आ जाए, लास्ट में क्या आ जाए? सम अंक आ जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएगा? वो संख्या क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 248 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो बोलिएगा कि सर 8 तो बोले ही है, 8 है लास्ट में, इसलिए ये 2 से कट जाएगा। अब बोलिएगा सर 135 है कि नहीं विभाजित, तो आप सिर्फ लास्ट वाला देखेंगे कि सर लास्ट में 5 है, 5 इसमें नहीं बोले हैं आप, इसलिए विभाजित नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ कि 2 4 6 8 5 9, ये बड़ी संख्या हो गया। अब हम बोलेंगे कि 2 से विभाजित करिए, तो क्या इसको आप 2 से पूरा काटिएगा? नहीं, सिर्फ ये लास्ट वाला देखेंगे। तो 9 2 से कटता है कि नहीं, तो नहीं कटता है, अर्थात ये संख्या नहीं कटेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 2 का विभाजता का नियम है कि अगर लास्ट का अंक, ध्यान सुनिएगा, इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, अगर लास्ट का एक अंक अगर 2 से कट जाता है, अगर 2 से कट जाता है तो वह संख्या भी 2 से विभाज्य होगा। हो गया? आगे में चलो। तो अब इस बात को आप ध्यान में रखेंगे आगे से। विभाजता का नियम में 2 का विभाजता का नियम मैं बता चुका हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हाँ, पूरे अच्छे से समझ में आ रहा है ना आपको? चलिए मैं आगे बढ़ूँ। चलिए आगे जब हम बढ़ेंगे तो लिखा है कि 3 का विभाजता का नियम है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? बोला है यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। और एग्जाम्पल के लिए ये बात बताया है, ध्यान सुनिएगा, ये कहना क्या जाता है। 3 का विभाजता का नियम क्या होता है कि दिए गए संख्याओं का अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है या अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाता है। बस समझिए कैसे। ये एग्जाम्पल मेरे 372।
अब 372 को तोड़ी आप करिएगा तो 3 प्लस 7 प्लस 2, जब इसको जोड़िएगा तो 7 9 3 12, यहाँ पे देखिए 12 लिखा गया, ठीक है। तो 12 जो है 3 के पहरा में है या 3 से ये कट जाता है, इसलिए हम कह देंगे क्या कि ये संख्या 372 जो है 3 से विभाजित है, ठीक है। अब देखिए 451 को तोड़िएगा तो 4 प्लस 5 प्लस 1 है, 4 5 4 प्लस 5 9 9 1 10, ये 10 जो है 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। ये बात आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब एक और बात, अब मैं बड़ी संख्या को देखिए ये सब सीखा क्यों जाता है, बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए सीखा जाता है। अगर मैं बोलूँ कि 2 4 6 8 4 3 2, अब बात समझिएगा, ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं, तो इसी के लिए आपको सिखाया जाता है भाई कि ऐसी संख्याओं को आप पहचानिए। तो हम क्या बताएं कि संख्याओं का योग अगर 3 से कटेगा तो वो संख्या भी 3 से कटेगा, या फिर ऐसे समझिए कि संख्याओं का योग अगर 3 से कटेगा तो 3 से कटेगा, इसलिए पहले इसे को समझिए। देखिए 4 2 6 करेंगे, अगर हम 4 2 और 4 6 करेंगे तो 3 के पारा में अर्थात ये कट जाता है, ठीक है। अब देखिए 6 तो खुद से है तो ये भी कट जाएगा, 8 4 12 है तो ये 3 के पारा में तो कट जाएगा, ये 3 के पारा में 3 है तो कट जाएगा। अब देखिए 2 मात्र बच गया, तो 2 3 के पारा में आएगा क्या? कभी भी नहीं आता है, ये बात को समझिए। तो नहीं आता है तो ये 2 आ गया सिर्फ, इसलिए ये 3 से नहीं कटेगा, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी, ये बात को समझिएगा। लेकिन अगर आपको बेसिक से अगर बनाना होता तो आप ऐसे बनाते कि सर आप इतनी बड़ी संख्या लिख दिए थे, आप इतनी बड़ी संख्याओं को लिख देते। बात समझिएगा सर, एक मिनट, ये कहाँ से जा रहा है? कोई बात नहीं, ये क्या क्या लिखे थे सर? 2 लिखे थे, 4 लिखे थे, 6 लिखे थे, 2 4 6 8 4 लिखे थे सर, और 3 और 2 लिख दिए थे। इन संख्याओं को सर आप बोले थे, एक मिनट देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ वो भाई, और इसी में आप ये करवाते रहिए हमसे कभी। हाँ यही तो दिक्कत है थोड़ा सा, आप क्या करिएगा, दुख दर्द परेशानी हम आपको बता नहीं सकते हैं, इतना दिक्कत है हमको। चलिए बात समझिएगा, अब क्या करेंगे, अब आपको बेसिक सी बात बताएं, अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। हम बताए थे कि संख्याओं का अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि 2 और 4 6 6 6 12 12 8 20 20 4 24 24 3 27 27 2 29, सब जोड़िएगा तो 29 अंकों का योग। तो क्या 29 3 के पारा में आता है? नहीं आता, इसलिए ये संख्याएं 3 से नहीं कटेगी, ये संख्याएं 3 से नहीं कटेगी। हो गया, ये आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ये आप है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे तो लिखा है कि 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। 4 का विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए, तो वो संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। मतलब आपको टूटी फूटी भाषा में बताऊं तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर कोई संख्या बड़ा सा दिया रहा है, इतना बड़ा ढाका से भर के, बात समझ में आ रहा है, अगर इतना बड़ा संख्या दिया है और वो पूछते हैं आपसे कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम पूरा संख्या को नहीं काटेंगे, लास्ट का 2 को पकड़ के लाएंगे अंक को, उसको चेक करेंगे कि वो 4 से कटने वाला है कि नहीं है। अगर वो 4 से कटने वाला है तो वो पूरी संख्या भी 4 से कटेगा। कौन? 2, लास्ट का 2 अंक। अब देखिए यहाँ पे ये जैसे बोला 316 है, तो 316 में लास्ट का 2 अंक क्या है? 16 है। बात समझिएगा, ये 316 है, लास्ट का 2 अंक क्या है? 16 है। अब हम 16 को देखेंगे कि 4 से कटता है कि नहीं, तो 4 से सर ये कट जाता है, इसलिए ये संख्या 316 कट जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 824 है, 24 का लास्ट 2 अंक है, 824 का लास्ट 2 अंक है 24, 24 सर 4 से कट जाती है, इसलिए ये संख्या कट जाएगी। अब 35 है लास्ट का, यहाँ पे देखिए 735 में लास्ट का 2 अंक 35 है, क्या 35 4 से कटेगी? नहीं कटेगी कभी भी, इसलिए ये संख्या 4 से नहीं कटेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं बड़ा संख्या दे दिया, मान लेते हैं ये 316 है, 316 हम लिख दिए, ठीक है, इसके आगे 9 8 4 3 2 5, इतना बड़ा संख्या लिख दिए थे, ठीक है, ये 3 है। अब इतना बड़ा संख्या को आप 4 से काटने के लिए मैं बोलता आप काटेंगे, समझ में आ रहा है कितना समय लगेगा? आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आप क्या करेंगे, बस लास्ट का 2 अंक देखेंगे, 16 को आप देखेंगे 16 4 से कट रहा है कि नहीं, ये कट रहा था, इसलिए संख्या भी पूरा कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। इसलिए इन सभी चीज़ों को समझाया जाता है ताकि आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाए, ठीक। इसको रटना पड़ता है भाई, थोड़ा सा रट लीजिएगा। ये हो गया आगे, 4 का हो गया। चलिए 4 के बाद की बारी आती है, 4 के बाद की बारी किसकी आती है? देख लीजिएगा यहाँ पे 5 की, 5 की विभाज्यता का नियम बोला कि अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। बस 5 आपको पता है कि 5 के टेबल में या तो लास्ट में 5 आता है या 0 आता है, याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा गिर गया था, ठीक है। तो बोला क्या है कि अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे 345 है, तो 345 में लास्ट में 5 है, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। 980 है, लास्ट में 0 है, ये संख्या 5 से कट जाएगी। लेकिन 732 है, ये लास्ट में 0 या 5 नहीं है, इसलिए संख्या नहीं कटेगी। अगर मैं बोल दूं 8 9 6 5 4 3 2 5, ये संख्या 5 से कटेगी कि नहीं? बिल्कुल कट जाएगी, क्योंकि लास्ट में 5 है। अगर मैं यही बोलता कि 8 9 6 5 4 3 2, ये संख्या 5 से कटेगी कि नहीं? तो नहीं कटेगी, क्यों? क्योंकि लास्ट में 2 है।
चलिए यहाँ पे एक भी रहता तो भी नहीं करता। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? हाँ, बस इस बात को ध्यान रखिएगा, यही विभाज्यता का नियम है 5 का। मैं आगे बढ़ूँ, इतना अच्छा से मैं समझा रहा हूँ आपको। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आता है और टाइप 2 मीडियम लेवल, ठीक है, मतलब मीडियम बातें हैं, मतलब कि थोड़ा सा उससे ऊपर उठ करके ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा, थोड़ा सा हार्ड, ऐसे हार्ड लगता उतना नहीं है। चलिए अब क्या बोला है कि 6 से विभाज्यता का नियम क्या है सर, बता दीजिए। तो 6 से विभाज्यता का नियम बोला है कि 6 से विभाज्यता का नियम है कि संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगा। देखिए 6 को जब तोड़िएगा तो क्या कह सकते हैं, 2 तिहाई 6। तो देखिए 6 का विभाज्यता का नियम वही होगा जो 2 का भी फॉलो करे, 3 का भी फॉलो करे। और 2 का विभाज्यता का नियम बताया है कि लास्ट का अंक 1 2 से कटना चाहिए। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अगर दोनों फॉलो हो रहा है तब जाके 6 का होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, इसलिए 6 से कटेगा। अब हम बोलते हैं कि देखिए 9 6 4 3 2। अब बात समझिएगा, हम आपसे पूछ दिए कि संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं, बात समझिएगा मेरा। तो हम जब करेंगे तो सर ये संख्या जो है 6 से विभाज्य है कि नहीं, तो सबसे पहले हम 2 का चेक करेंगे। तो सर 2 का लास्ट में हम केवल 2 देख लिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 सर 2 के पारा में आता है, इसलिए ये विभाज्य है 2 से। तो 2 से तो विभाज्य हो गया, लेकिन एक और कंडीशन है 3 से विभाज्य होने का। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है सर कि अंकों का योग अगर हमारा, इन सभी अंकों का योग अगर हमारा 3 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। तो देखिए यहाँ पे तो 9 6 15 15 4 19, बात समझिएगा, 9 6 15 15 4 19 19 3 22 22 2 24। अब सब कुछ जुड़िएगा तो 24 आ जाता है, और 24 3 से काट देता है, बात समझिएगा। 24 जो है 24 को जो है 3 काट देता है 8 बार में, अर्थात ये 3 से भी कट जाता है। तो जब हम 2 से भी काट दिए, 3 से भी काट दिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये 6 से कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। एक और बात, अगर मैं बोलता एक आता है मेरा आंसर, मान लीजिए हम 643 कर दिए, बात समझिएगा, ये 643 कर दिए, ठीक है, या यहाँ पे 642 कर देता है, ठीक है, 642 नहीं 644 कर लेते, देखिए 644 कर लेते, ठीक है। जब हम 644 करेंगे तो हम आपसे पूछे कि ये बताइए 6 से विभाजित है कि नहीं। तो आप देखेंगे कि लास्ट का 4 है, सर ये 2 से कट जा रहा है, ये 2 से कट जा रहा है, बात समझिएगा हमारा, ये 2 से कट जा रहा है। लेकिन सर 6 4 10 10 4 14 करते हैं, तो सर 14 3 से नहीं कटता है, 3 से नहीं कटता है। तो क्या ये संख्या 6 से विभाज्य होता है? नहीं। दो, अगर बात समझिएगा हमारा, दोनों में से मतलब 2 और 3 में से कोई एक नहीं कट रहा है तो 6 से विभाजित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 लाने के लिए 2 से भी कटना जरूरी है और 3 से भी कटना जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर मान लीजिए 3 से कट जाता, 2 से नहीं कटता, तो भी 6 से विभाजित नहीं होगा। बस इतना याद रखिएगा कि एक ही कंडीशन होता है 6 से विभाजित होने के लिए, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। मैं आगे बढ़ूं, इन सभी बातों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन अच्छे ढंग से करिएगा, ठीक है। जैसे ये बच्ची नोट डाउन कर रही है, आप भी कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मैं आगे चलता हूँ मैं आगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बोला है कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। देखिए भाई, 8 से विभाज्यता के नियम के बारे में बताया गया है कि संख्याओं के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो तो संख्या भी 8 से विभाजित होना चाहिए। बस समझिएगा मेरा मतलब कि संख्याओं का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित होगा तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगा। जैसे कि हम आपको बोल दिए, यहाँ पे बोला 3416, बात समझिएगा, यहाँ बोला 78 से 24, ये बोला कि 8 से विभाजित है कि नहीं, बताइए हमको। तो लास्ट का 3 अंक क्या है जी, 4 1 6। अब 4 1 6 को जब हम भाग करेंगे 8 से, बात समझिएगा, 8 से, तो 8 5 40 1 6, यहाँ पे देखिए 8 5 40 1 6 8 9 16, यानी कि ये 42 बार में पूर्णतः कट जाता है, बात समझिएगा, ठीक है, सॉरी 52 बार में ये पूर्णतः कट जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या आएगा, 8 से विभाजित है। अब इसके पहले कितना भी कुछ लगा दीजिए, ये 416 लास्ट का 3 अंक है ना, इसके पहले कुछ भी लगा दीजिए, 9 9 9 9 8, कुछ भी डाल दीजिए, ये संख्या 8 से विभाजित होगा। बस आपको जो चेक करना होता है, लास्ट का 3 अंक चेक करना होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बोला 7824 है, ठीक है। अब हमें पता है कि लास्ट का 3 अंक सर 824 है। जब सर हम इसको चेक करेंगे 8 से काटने के लिए, तो 8 एकम 8 18 की 24 से कट जाता है सर, अर्थात ये संख्या भी क्या होगा, 8 से विभाजित होगा। अब हम बोल दें कि ये संख्या बताइए कि 8 से विभाजित है कि नहीं, बात समझिएगा हमारा, ये संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं। तो हमारा लास्ट का 3 अंक कौन सा है भाई साहब, लास्ट का 3 अंक 321 है। अब 321 को देखेंगे कि ये संख्या सॉरी ये तीनों 321 एक तरीके की संख्या ही है, ये 8 से कटता है कि नहीं कटता है। तो जब हम 8 से इसको काटेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर 8 का 32 बार में कट गया, और एक से एक सॉरी ये 40 बार में कट के सर एक रिमाइंडर यहाँ पे दे देता है, ठीक है, एक रिमाइंडर दे रहा है, मतलब नहीं कट रहा है कंप्लीटली। तो जब नहीं कट रहा है, बात समझिएगा, तो ये संख्या भी पूरा नहीं कटेगा, एकदम जीत से कि नहीं कटेगा, बात समझ में आ रहा है, हमारा मन, हम नहीं काटेंगे, इस तरीके से, है ना।
ये क्या ये बातें आपको समझ में आ गई है? पूरी बातें आपको समझ में आ रही है बहुत बेहतरीन ढंग से। आप भी नोट्स बनाते चलिएगा, है ना, यहाँ पे नोट्स बना लीजिएगा अच्छे ढंग से। ठीक, आप बस लगातार देखते जाइए वीडियो, मैं लगातार आपके लिए क्या क्या करता हूँ बस आप देखते जाइए। बहुत मेहनत करेंगे हम आपके लिए, बस आपसे बस थोड़ा सपोर्ट चाहिए। वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर करवाइए, बहुत ज़्यादा कमेंट करवाइए, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। बस हम आपके साथ खड़े हैं, लगातार मेहनत करेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है भाई? बोला है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। बात समझिएगा, अगर 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि अगर दिए गए अंकों का सम, दिए गए संख्याओं का अंकों का सम अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगा, जस्ट लाइक 3। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, हमें पता है कि 729 है। अब 729 को जब हम जोड़ेंगे तो 7 दूनी 9, 9 9 18। अब पता है कि 18 जो है 9 से कट जाएगा, इसलिए ये संख्या क्या हो जाएगा, ये 729 कट जाएगा। अब देखिए 145 है। अब 145 है तो 1 और 4 5, 5 5 10, 10 जो है 9 से नहीं कटता, इसलिए हम कह देंगे कि ये संख्या नहीं कटेगी। कोई दिक्कत है भाई? कोई दुख दर्द परेशानी नहीं है। अगर मैं बोलूं कि 2 4 6 8 9 8, बात समझिएगा, ये इस तरीके से मैं बोल दिया कि ये 9 से विभाजित है कि नहीं, तो बात समझिएगा हमारा। हम जहां जहां जोड़ेंगे जो 9 का टेबल में आएगा उसको हम इग्नोर कर देंगे, बात समझिएगा, क्योंकि फाइनली 9 से कट ही जाएगा, 9 का टेबल में आ जाएगा। तो देखिए 9 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे तो बोला है कि 4 2 6 6 6 12। ठीक है, 12 8 20, 20 8 28। क्या 28 9 से कटता है? कभी भी नहीं कटता है, इसलिए हम बोल देंगे कि सर इन सभी संख्याएं जो है ये 9 से नहीं कटेगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बना लीजिएगा प्लीज, चलते आगे। अब थोड़ा बोला है टाइप 3, थोड़ा सा एडवांस लेवल में चलते हैं हम लोग। एडवांस लेवल में क्या है ध्यान सुनेंगे। 11 का विभाज्यता का नियम देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है 3 का, 9 का, 4 का, 11 का, 8 का। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना था। 2 का उतना तो कुछ ध्यान में नहीं, 2 का सबको याद होता है। देखिए बोल रहा है कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। बोला है कि विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थान के अंकों का योग या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 11 से विभाजित होगा। बात समझिएगा हमारा। जैसे मैं 121 यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देकर के मैं समझा दूंगा आपको। देखिए बोला है कि विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों के योग या तो 0 होना चाहिए, अंकों का योग का अंतर होना चाहिए। भाई साहब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, का अंतर, पास समझिएगा, का अंतर। ठीक है, या तो 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 11 से विभाज्य होगा। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बोल दिए 121 है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ऑड प्लेस क्या होता है, इवन प्लेस क्या होता है, ये बात को समझिए। जैसे हम कोई संख्या लिख दिए 9 8 4 3 2 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ऑड प्लेस वो कहते हैं, यहाँ पे समझिएगा, ये देखिए ये पहला स्थान है, ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा स्थान है, ये पांचवा स्थान है और ये छठा स्थान है। हम 1 को 3 को 5 को ये सब ऑड प्लेस कहा जाता है, ये सब ऑड प्लेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ऑड प्लेस। और जो बच गया ये 8, ये 3 और ये 5, ये जो कहलाता है ये कहलाता है इवन प्लेस। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑड प्लेस इवन प्लेस आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे ढंग से आ रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे बात समझिएगा, आपका जो कह रहा है ध्यान सुनिएगा, ये क्या कह रहा है इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो लिखा गया है आपका कि विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो ये जैसे 121 एग्जाम्पल लिखा है। अब 121 देखिए, हम क्या बोले कि विषम स्थानों के अंकों का योग, तो जैसे हम 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बात समझिएगा। ठीक है, ये विषम स्थानों के अंकों का योग हम कर चुके हैं। अब सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान पे तो केवल 2 आया है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो हम 2 कर लेंगे। अब इनका हम अंतर करते हैं, तो 2 में से 2 जब घटाएंगे तो आ जाएगा 0। जब 0 आता है या 11 के मल्टीपल आता है तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से कट जाएगा, अर्थात हम कह देंगे क्या कि ये संख्या 11 से कट जाएगा। लेकिन अगर हम बड़ा संख्या दे दिया आपको, आप पूछे कि बताइए 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बात समझिएगा। हमारा बहुत बड़ा संख्या दे दिया, जैसे हम आपको दे दिए कि 2 4 3 2 8 1, हम इतना बड़ा संख्या दे दिए और हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। जैसे हम करेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 8 13। ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा, 13 आया मेरा। ठीक है, ऑड प्लेस का सम। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 और 1 7, हम इसमें 7 घटा लेते हैं। 13 में से 7 घटा दिए तो आ गया भाई 6। बात समझिएगा 6।
क्या 6 11 से कटेगा? 11 के टेबल में कभी भी 6 सुने हैं? नहीं सुने हैं, इसलिए हम कह देंगे कि ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब चलते हैं। अगर मैं बोल दिया 1331 है, ठीक है, 1331, देखिएगा यहाँ पे तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4, ठीक है, 4 आ गया, और यहाँ पे 3 और 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 0, अर्थात हम बताए थे कि या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। जब 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो आप कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से कटेगी। तो मेरा आंसर ये वाला हो जाएगा कि ये 11 से कटेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हाँ, समझ में आ रही है ना पक्का पूरी बात? हाँ, पूरा समझ में आना चाहिए आपको, नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिएगा, अब 11 का विभाज्यता का नियम बहुत अच्छे ढंग से हम आपको समझा चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपके पास आ जाता है 12 का विभाज्यता का नियम। किसका विभाज्यता का नियम फिर से बताएंगे आप? 12 का विभाज्यता का नियम। 12 का विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है भाई, समझिएगा। बोला है 12 का विभाज्यता का नियम कह रहा है कि संख्या अगर 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो तो वो संख्या 12 से विभाज्य होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब 12 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 3 से भी विभाजित होना चाहिए, 4 से भी विभाजित होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 12 12, ठीक है, 3 चौका 12। हाँ, ऐसा ही पढ़ेंगे, 3 चौका 12। एक सीरीज लाने वाला है आपके लिए कैलकुलेशन से संबंधित, बहुत ज़्यादा एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक बताएंगे आपको, एकदम जीरो टू हीरो तक, एकदम एकदम मस्त होगा उसमें पढ़ाई। ठीक है, लगातार अभी मेहनत करना बाकी है। देखिए ये 12 है, ये 3 चौका 12 है, बस समझिएगा हमारा क्या है, 3 चौका 12। जैसे 6 के लिए क्या बताएं, 2 तिहाई 6 था, ऐसे ही 12 के लिए क्या हो जाएगा, 3 चौका 12। मतलब 3 का भी मल्टीपल का रूल फॉलो होना चाहिए और 4 का भी मल्टीपल का रूल फॉलो होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें पता है कि विभाज्यता का नियम सर 3 का भी फॉलो होना चाहिए, 4 का भी होना चाहिए 12 के लिए। तो बोला क्या, 324 है। अब जैसे 324 है तो हम पहले जोड़ेंगे, 3 का चेक करेंगे कि 3 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 12 के लिए 3 भी जरूरी है और 4 भी जरूरी है। तो हम जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 4 9, सो 9 आ गया। 9 3 के पारा में आता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 से कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अब 4 से चेक करेंगे। 4 का विभाज्यता के नियम सर बताएं कि लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 4 से कटेगी। तो 24 डिवाइड बाई 4 यानी कि 6 बार में कट जाएगा, अर्थात ये 4 से भी कट जाएगा। जब 3 से भी कट गया, 4 से भी कट गया, तो हम कह सकते हैं कि संख्या 12 से कट जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नेक्स्ट, इसलिए कह सकते हैं कि ये 12 से कटेगी। लेकिन हम बहुत और भी बड़ा क्वेश्चन दे रहा है। देखिए ये जो मिटा देते हैं, इसलिए मिटाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस पे और सारी क्वेश्चंस मैं करवाऊँ। आपको पता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन से मुझे मन नहीं भरता है, मन भरता ही नहीं थोड़ा सा पढ़ाने से। आपको पूरा पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे कि आपको एकदम जरूरी है जितना उतना पूरा आपके पास क्षमता हो जाएगी, है ना। नहीं तो पता चले कि आपको लेके जाना हो युद्ध में और तलवार और लेके जा रहे हैं सुई, पता चलेगा आपको मार वार को फेंक दिया गया है ना। नहीं तो लेके जाना है एडवांस राइफल और आप लेके के जा रहे हैं छुरी, मार के दुश्मन का एकदम फाड़ देंगे। आज ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, एकदम मजबूती के साथ अगर अगला इंसान एडवांस लेकर के आ रहा है हथियार, तो आपको भी एडवांस हथियार लेके चलना पड़ेगा। बस मेरा तो एसएससी, रेलवे और ये बैंक और वगैरह इन सभी चीज़ों जितने भी कंपटीशन पेपर हैं, इनको आप हल्का में मत लीजिए। ये आपका प्योर दुश्मन है, इतना बड़ा दुश्मन है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसी का गला घोटना है हमें, एकदम जॉब उसका गला घोट के क्वेश्चन का, उसके बाद हम जॉब छीन के लाएंगे उससे। ठीक है, हाँ एकदम छीन के लाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, संख्या 3 हो मिटाने के लिए चले, संख्या 3 और 4 से दोनों से विभाजित होना चाहिए। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा था, देखिए कि 12 से विभाजित है। जैसे मैं बोले 2 4 6 8 4 3, हम बोलते हैं इतना बड़ा संख्या बताइए कि 12 से विभाजित है कि नहीं। तो सर लास्ट में हम देख लें ना कि 3 आ गया। जब 3 आ गया तो सर कभी भी 4 से कटेगा ही नहीं, ये बात तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जब ऑड आता है तो इवन संख्या नहीं काटते हैं, तो ये संख्या नहीं कटेगी सर। ठीक है, क्योंकि 4 से नहीं कटा तो ये 12 से भी नहीं कटेगी। सर 12 से क्या, ये तो 4 से भी नहीं कटेगी। सर 4 से क्या, 2 से भी नहीं कटेगी। 2 का भी व्यवस्था के नियम हम पूछ सकते थे आपसे। अब हम ये पता करते हैं कि 3 से कटेगी कि नहीं, लेकिन क्या जरूरत है, हम 3 का बात बता चुके हैं, इसलिए हम 12 पे चलते हैं। हम कोई और संख्या उठाते हैं, मान लेते हैं इसको हटा दिए। अब इसको चेक करना है आपको कि ये 12 से कटेगी कि नहीं। देखिए यहाँ पे हमको पता है कि 4 2 6 6, यहाँ पे देखेंगे 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 4 24, 24 3 से कट जाती है, तो हम कह सकेंगे कि ये संख्याएं 3 से कट गई। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? अब चलते हैं, हम पता करेंगे कि ये 4 से कटेगी कि नहीं। अब यहाँ पे देखिएगा 4 से कटने के लिए लास्ट का 2 अंक काटना चाहिए। तो 84 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा सर ये 4 से भी कट जा रहा है। तो जब 3 से भी कट गया, 4 से भी कट गया, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं 12 से कट जाएगी। ये पूरी संख्या यानी कि 2 4 6 8 4, ये पूरी संख्या यानी कि 24,684 सीधे ये 12 से कट जाएगी। ये पहचानने का आपको बहुत अच्छा तरीका आ रहा होगा, पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। मैं आगे बढ़ूँ, इन सभी बातों को मैं पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ूंगा मैं। तो एक्स्ट्रा बातें जो आपको थोड़ा सा जानकारी रखनी चाहिए, जिससे क्वेश्चन में क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इन सभी चीज़ों का आता है, बहुत ज़्यादा रोल है इनका, एकदम विलन की तरह। देखिए
15 का विभाजता के आपको आपसे कभी कभी पूछता है तो क्या कर लीजिएगा, 3 पचे 15 होता है, यानी कि 3 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए। जब आपसे 24 के बारे में बोला जाए तो 3 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब 33 का बोला जाए तो 3 से भी कटना चाहिए, 11 से भी कटना चाहिए। देख लीजिए तोड़ देते हैं, अब भी तोड़ लीजिएगा। ये 24 का बात हम यहाँ पे बता दे चुके हैं, तो ये 24 फालतू का यहाँ पे आ गया है। ये 72 का है, तो 72 के लिए 9 8 72 ध्यान में रखिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 72 वाला। 72 वाला बहुत आता है भाई, बहुत आता है। 72 और 99, ये ध्यान से सुनिएगा। ये 99 वाला में, 99 का विभाजता का नाम क्या हो जाए, 11 का और 9 का। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस तरीके से आज हम विभाजता का एकदम बेसिक्स लेकर के एडवांस तक जो भी कंसेप्ट है मैं आपको बता चुका हूँ। बस आप जा करके विभाजता का नियम का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कहीं से भी आपके जो भी टीचर्स पढ़ा रहा है, टेक्स्ट बुक पे या कहीं पे भी, आप जो भी आपके पास ऑफलाइन सेट्स अवेलेबल है वहाँ पे जा करके इन सभी चीज़ों का यूज़ करके आप बनाइए, ठीक है। आगे जो हमको मिल रहा है, आगे क्या मिलेगा, ये थैंक यू कि भाई आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं लड्डू गोपाल की तरह। बात समझिएगा हमारा, ठीक है। आप मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात मैं मुझे भी मानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। तो हाँ, एक और बात, थैंक यू बोल तो देता हूँ, नहीं फिर से मैं आपको खींच के लाता हूँ कि आ जाओ भाई, मैं समझाता हूँ कुछ क्रिस का गाना सुनेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस समझिएगा मेरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करवाइए, बहुत ज़्यादा शेयर करवाइए। आपको समझ में आया होगा कि मैं कितना मेहनत करके लाया हूँ, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।